नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, यूपी टेट का रिजल्ट 8 अप्रैल को आ चुका है। अब एक बार फिर से यूपी टेट का रिजल्ट कोर्ट पर पहुंच चुका है। ठीक है, अब इसमें रिट डलने जा रही है। किस प्रकार से यूपी टेट का जो रिजल्ट है अब ये दोबारा आएगा। ठीक है, क्यों? इसमें अभी जो कुछ बच्चे फेल हुए हैं या ये कहा गया था पीएन की तरफ से जो क्वेश्चन रॉन्ग हैं उस पर आंसर नहीं, क्वेश्चन नहीं दिया, नंबर नहीं दिए गए। तो इस प्रकार से अब ये 7 कॉमन प्रश्न पेपर 1 में इन पर रिट डाली गई है। ठीक है, अभी कौन कौन से प्रश्न हैं उसी प्रश्नों की बात मैं करता हूं आपसे कि कौन कौन से प्रश्न पर रिट डाली गई। देखते हैं। अब देखो, पहला प्रश्न ये है, ये तुम्हारा सीडीपी का प्रश्न है, इस पर रिट डाली गई है। अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक है, सर्वाधिक आवश्यक है। तो इस पे रुचि और अप्रेड़ा पे इस पे मारा गया था, लेकिन इस दोनों पे 2 पे और 3 पे इसमें रिट डाली जा रही है। इंटरेस्ट और मोटिवेशन दोनों पे डाली जा रही है। दोनों मतलब ये इसमें मैं 2 और 3 ऑप्शन सही माने जाएंगे, इसमें ये कहा जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है तुम्हारा, जो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। ये तुम्हारा जो गाल्टन, इसमें सही माना था उत्तर इसका क्रो एंड क्रो भी कुछ बच्चे मान रहे हैं कि क्रो एंड क्रो दोनों पे इस पे रिट डाली जा रही है कि इस वाले और इस वाले ऑप्शन को दोनों को क्या माना जाए, कॉमन अंक दिया जाए, दोनों जो प्रश्न जिसने भी किए होंगे। ठीक है, तो इस पे रिट डाली गई है। 2 प्रश्न हो गए। अगला देखो, अगला ये एक प्रश्न पर रिट डाली गई है। कहा गया है कि शैशव काल का समय, इसमें जन्म से 2 वर्ष और जन्म से 6 वर्ष इसमें लफड़ा था, और जो आयोग ने माना है जन्म से 6 वर्ष माना है। तो उन्होंने कहा कि 1 और 2, जन्म से 6 वर्ष तक और जन्म से 2 वर्ष तक दोनों पे ही कॉमन अंक मिले, मतलब जिसने 1 और 2 किया हो दोनों को प्रश्न अंक मतलब दिए जाएं, ये मतलब कहा गया है। 3 प्रश्न हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ये, देखो ये क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है। ये सन 2017 में ये प्रश्न विवादित था और इस पे ये कॉमन अंक दिया गया था। ठीक है, तो इसमें सभी के पास क्या मिलना चाहिए, इसमें कॉमन अंक मिलना चाहिए कि 2017 में मिल चुका है। इस बेस पर रिट डाली जा रही है। 2017 में दिया गया था तो इस बार क्यों नहीं दिया गया नंबर। ठीक है, तो ये हो गया एक प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है, ये हिंदी का प्रश्न है। आंख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है। देखो, 2017 का प्रश्न ये भी क्या है, विवादित प्रश्न है। इस पर क्या डाला गया था, इसमें कष्टदायक होना और अप्रिय लगना, 1 और 3 दोनों पे कॉमन दिया गया था। 1 और 3 वाले पे 2 ऑप्शन माने गए, तो इस बार भी 2 ऑप्शन पे रिट डाली जा रही है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ये तुम्हारा ईबीएस का। ईबीएस में क्या है, लखनऊ समझौता, जो लखनऊ पैक्ट हुआ था उसमें किन 2 के बीच 1916 में। तो इस पर जो रिट डाली गई है वो ये डाली गई है कि हिंदू मुस्लिम के मध्य क्या हुआ था, हिंदू और मुस्लिम के मध्य नहीं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता, पहला रिट, और नरम दल और गरम दल के बीच समझौता। 3 और 4 पे दोनों में क्या दिया जाए, कॉमन अंक मिले। ठीक है, इस पर रिट डाली गई है। अगला प्रश्न एक और है आपके पास में है, ईबीएस का ही प्रश्न है, इसे और देख लीजिए आप। घास भूमि क्षेत्र के परतंत्र के 2000 खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन होता है। ये भी प्रश्न 2017 में विवादित था। इस पे भी 2 प्रश्न माने गए थे, 2 ऑप्शन माने गए थे सॉरी इसके, जीवाणु मांसाहारी, शाकाहारी, शाकाहारी मांसाहारी दोनों। तो इस पे माना गया था जीवाणु और तुम्हारा माना गया था मांसाहारी। तो 1 और 2 जिसने भी लगाए हों दोनों को अंक मिले, इसमें ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो कितने प्रश्न हो गए, टोटल प्रश्न हो गए साथियों आपके 7 प्रश्नों पे यूपी टेट में रिट डाली जा रही है सुप्रीम हाई कोर्ट में। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे होता क्या है, क्या ये सबको नंबर मिलेंगे, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये रिट डल गई है। अब इसका रिजल्ट दोबारा से पब्लिश किया जाएगा साथियों। ठीक है साथियों, धन्यवाद।